रहीम नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हस्ब मामूल हेल्थ ओवर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एवरी सैटरडे से दोपहर 3 से 4 बजे हम आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम स्पेशली आपकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ही लोगों को जो है वो अक्सर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें दर्द की शिकायत होती है, क्रोनिक पेन की शिकायत होती है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे है स्टूडियो के अंदर हम, जैसे कि आपको मालूम है कि ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, इसके अंदर आप हमें टेलीफ़ोन कर सकते हैं, हमसे सवालात कर सकते हैं उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में। आज हमने इस टॉपिक पर बात करने के लिए एक ऑनरेबल गेस्ट हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंसारी, जावेद अंसारी साहब को स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से मुखातिब हो सकूँ और उनको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। हाँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं हमारे नाज़रीन के लिए आसान लफ्ज़ों में कि ये फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, किस तरह की बीमारी होती है और इसमें क्या सिम्टम्स अक्सर पेशेंट्स को? एक्चुअली मेडिकल साइंस में इसका एक कोई क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है। इट इज़ ए पुअरली डिफाइंड, हम मेडिकल टर्म कहते हैं पुअरली डिफाइंड कंडीशन, जो कि सिर्फ इट इन्वॉल्व्स ओनली मसल्स, जी जी, जॉइंट्स, और वो मसल को वीक करता जाता है आहिस्ते आहिस्ते। जी जी जी। और बिकॉज हमारा हर मूवमेंट, हमारी हर जो काम है जॉइंट्स के मूवमेंट पर इन्वॉल्व होता है। जी जी। तो मसल्स जब ये इन्वॉल्व होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसमें पेन होता है, तो जॉइंट्स इफेक्ट होता है। जी जी। तो कोई भी मूवमेंट हम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें पेन होगा। और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जब होते हैं तो उसमें कि आप मूवमेंट नहीं भी करें तो उस वक्त भी पेन होता है। और मसल में तनाव होता है जिसको हम लोग टेटनिक बोलते हैं। जी जी। स्पाज्म होता है मसल में। जी। और इट्स ए डिसेबिलिटिंग कंडीशन। जी जी जी। तो इसमें ये है डॉक्टर साहब, जैसे आप कहते हैं कि मस्कुलर मसल डिजीज़ है, जिसके अंदर मेनली क्रोनिक मसल, जो जिन्हें उर्दू में पट्ठे कहते हैं, उसमें खिंचाव होता है, उसमें बहुत सीवियर दर्द होता है, अक्सर क्रोनिक पेन होती है। अक्सर पेशेंट जो हैं वो शिकायत करते हैं कि जी सुबह को सोकर उठते हैं तो बिल्कुल अनफ्रेश होते हैं, हर वक्त थकावट की शिकायत होती है, दे फील टायर्ड। और इसके अंदर उसके अलावा जो है क्या नाम है, दर्द हर वक्त रहता है। इसको, जिसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी इसी को कहते हैं, या जिसको कुछ एमी कहा जाता है। It leads to chronic fatigue syndrome जी, because fibromyalgia is not a clearly defined condition। जी जी। और इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो सिम्टोमेटिक है। जी जी। बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन है तो उसमें मसल में पूरा मसल स्पाज्म में चला जाता है, सीवियर पेन होता है। जी जी जी। एंड it doesn't allow you to do anything, move anything। जी जी। कुछ हम लोग जब पेशेंट, हम इस कंट्री में हर जीपी के लिस्ट पर एक एवरेज जो लिस्ट है उसमें कम से कम 2% पेशेंट होंगे जिनको ये कंडीशन होगा। जी जी जी। पूरी दुनिया में WHO के हिसाब से वो 4% हर डॉक्टर को जो जनरल प्रैक्टिस में है होता है। और सारे के सारे पेशेंट वो हॉस्पिटल जाके स्पेशलिस्ट के क्लिनिक में एंड अप करते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी जो हम लोग करते हैं तो कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ESR है जैसे, तो हर कोई भी क्रोनिक बीमारी में वो ESR बढ़ जाता है। जी जी जी। ब्लड प्रेशर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो मसल में हैं, जो मसल को ताकत पहुंचाते हैं, मसल को न्यूट्रिशन देते हैं, कुछ एंजाइम्स उसमें कुछ केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी। दे कॉज द मसल्स स्पाज्म एंड स्टार्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मसल बिकॉज द बायोकेमिकल चेंजेस इन द मसल टिश्यू चेंजेस। जी जी।
नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ही नॉन स्पेसिफिक कंडीशंस है, इसका कोई स्पेसिफिक काज नहीं है। ये अक्सर 1 in 50 लोगों के अंदर जो है 1 in 50 तकरीबन लोगों में ये डेवलप होती है, और ख़ास तौर से ये औरतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसकी कोई स्पेसिफिक काज नहीं, अक्सर अननोन है। इसके सिम्टम भी बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जी पेन और एक्स होते हैं, थकावट होती है। इसका ताल्लुक जो है वो जैसे मैं कह रहा था कि औरतों में ये बीमारी कुछ ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, सिम्टम्स इसके कोई अभी इसके ऊपर आएंगे कि डॉक्टर साहब ये बताएं, काजिज़ तो नॉन स्पेसिफिक हो गए। अच्छा, कौन लोग हैं जिनको ज़्यादा फाइब्रोमाइल्जिया होता है उस एज के हिसाब से पब्लिक में, या अपना सेक्स के लिहाज से किन लोगों में ये कॉमन होता है? इनको एक्चुअली इट इज़ एडोलेसेंस डिजीज, बड़े लोगों में ज़्यादा होता है। जी। बच्चों में बहुत कम। जी। और ये जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई डिफाइंड कंडीशन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, बट मेडिकल साइंस हैजंट कम अप विद द डेफिनेट आंसर। मोस्टली इसका जो प्रेजेंट कहा मैंने कि 2 ब्लड टेस्ट है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, बट इट कुड बी द अदर डिजीज एज वेल। मोस्टली इसका प्रेजेंटेशन जो होता है व्हाट वी कॉल इट सिम्टोमेटिक। जी जी जी। वो तो क्या खास सिम्टम्स होते हैं इसके? दादा जैसे आपने कहा कि दर्द ज़्यादा होता है, मस्कुलर पेन होगा जी, क्रैम्प होगा जी, और मसल स्पाज्म में चले जाते हैं। जी जी। अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको अटैक हो गया तो आप मूव करना चाहेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज मसल पेन तो है ही है, उसके साथ मसल स्पाज्म है। तो मसल हमारे बदन में जो है ये 2 ही तरह का फंक्शन है उसका। एक तो ये वो रिलैक्स करते हैं और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब मसल स्पाज्म में होता है तो इट इज जस्ट लाइक ए नॉट। जी जी जी। तो एनी मूवमेंट विच यू डू विच नीड्स दैट मसल टू रिलैक्स इट विल बी पेनफुल। तो अक्सर जो है वो, चूँकि डॉक्टर साहब कह रहे थे नाजरीन के ये ज़्यादातर एडोलेसेंट की यंग लोगों की डिजीज़ है, बच्चों में काफ़ी कॉमन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसके सिम्टम्स ये है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मसल्स जो हैं वो स्पाज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से डे टू डे एक्टिविटी मूवमेंट जो है वो खासा मुश्किल होती है। इसके सिम्टम्स जो हैं डॉक्टर साहब ने बताए। टेस्ट इसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कि पेशेंट आएगा, आपको बताएगा, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, थकावट हो रही है, सुबह को जब वो सोकर उठते हैं तो अपने आप को बिल्कुल ही अनफ्रेश फील करते हैं, जिस्म के डिफरेंट जगहों को ऊपर हाथ से लेके और पैर जोड़ों में डिफरेंट टेंडर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अक्सर दर्द होता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि इसमें जो ख़ास तौर से पेन होता है, टेंडरनेस होती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहाँ टेंडर पॉइंट्स होते हैं उनको अगर हाथ लगाएं तो बहुत ही सीवियस वो होते हैं। आपने कहा कि डायग्नोज करना भी क्लिनिकली डायग्नोज, क्लिनिकली सिम्टोमेटिक स्पेसिफिक सिम्टम। जी हाँ। सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, रखा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही है, शायद कॉल फिर ड्रॉप हो गई है। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा नाज़रीन, हमारी लाइव जो है, हमारी टेलीफोन लाइन अब खुल चुकी हैं, आप डायरेक्ट हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक पेन के ऊपर। ये काफ़ी का कॉमन कंडीशन है जो कि अक्सर जो है वो औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब इसमें कहते हैं कि जी कुछ जैसे सर में दर्द होता है, बाउल पे इफेक्ट होता है, आप यूरिन ज़्यादा पास करते हैं, इसके ऊपर ज़रा सा रोशनी। मोस्टली ये इफेक्ट करता है जी शोल्डर से ऊपर। जी। तो फर्स्ट इफेक्शन जैसे सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन के जो स्पाइन है जी जी, वो हड्डी, वो ज़्यादा इफेक्ट, और ये शोल्डर, और ये हमारा जो कॉलर बोन है जी बीच जी, में आके बोलता है उसका एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट, जी ये जी, कॉलर बोन जी, और शोल्डर बोन का जो जॉइंट होता है ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। जी जी जी। सीवियर केसेस में जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसका साइड इफेक्ट जो होता है जी जी, तो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो ड्यू टू पेन एंड स्पाज्म ऑफ द मसल, औरतों में
उनको उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका असर पड़ता है मेनली। एंड मर्दों में ज़्यादा उसको बोलते हैं हम लोग IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी 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 जी, ये तो साइड इफेक्ट है या उसको, बट इट इज़ ड्यू टू यूजुअली द एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड पेन। जी, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट कंस्टेंट पेन में रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होती है, तो उसकी वजह से सेंसिटिव बाउल हो जाता है, जिसमें बार बार टॉयलेट जाना। एक और कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप ऑन लाइव हैं, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आप सवाल कीजिए। कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वो जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था क्योंकि मैंने भी काफी रिसर्च किया, मुझे इसकी सिम्टम्स काफी हैं, तो मैंने पूछना था कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, कि आप थ्रू डाइट प्रिवेंट करते हो इस प्रॉब्लम को, या कि इसकी कोई मेडिसिन भी है? प्लीज इसके बारे में बताइएगा। मैं बंद करूंगी तो मैं टीवी पे सुनूंगी आपको। जी जी, आपको डायग्नोज किया है आपके डॉक्टर ने फाइब्रोमाइल्जिया? मैंने डॉक्टर से मैंने नहीं, लेकिन मैंने इसकी जो बुक्स काफी पढ़ी है फिब्रोमाइल्जिया की, और जी, सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको हैं। मैंने इसके खुद इसको डायग्नोज किया है। अच्छा अच्छा, और मैं इसको कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मैंने बॉटनी में काफी पढ़ा है, और हर्बल रेमेडीज और इस तरह की चीजें मैं काफी यूज। तो बहन आप जरा बताएं ना कि आपके क्या, आपसे पूछूंगी कि आप इसके ऊपर थोड़ा मुझे और जरा इंफॉर्मेशन दें इसके मुताबिक थोड़ा। जी बताते हैं आपको, लेकिन आप जरा बताएंगे कि आपके सिम्टम्स क्या हैं हमारे नाज़रीन के लिए, कि क्या किस तरह की अलामात हैं आपको? है कि मुझे स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में बहुत ज्यादा। मैं काफी देर कंप्यूटर पे बैठूं, कुछ काम कर रही हूँ लिखने का, तो जब मैं काफी देर बैठी हूँ उस पोजीशन में तो फिर मेरे स्टिफ हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे मूव करना हो तो जरा मुश्किल होती है। लेकिन मैं इसको कंट्रोल करती हूँ एक्सरसाइज के जरिए, वॉक और डाइट के जरिए। लेकिन जरा भी थोड़ा सा भी इसमें कहीं पे हो जाए ना प्रॉब्लम मुझे, तो फिर मुझे काफी मुश्किल से इसको इम्प्रूव करना पड़ता है, फिर से दोबारा मुझे वर्कआउट करना पड़ता है। जी जी, तो थोड़ी सी आपसे गाइडेंस लेना चाहूँगी। जी ज़रूर, शुक्रिया बहन आपका बहुत, आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब, ये हमारी सिस्टर थी, पूछ रही थी कि इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर पढ़ा है, फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर। इनके डॉक्टर ने तो ऑफिशियली इनको डायग्नोज इस सिम्टम्स से नहीं किया, लेकिन वो बता रही कि जितने भी मेरे सिम्टम्स हैं, अक्सर मेरे पट्टों में दर्द रहता है और बहुत स्टिफनेस होती है, जैसे जो आप बता रहे थे कि स्पाज़म होता है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं फाइब्रोमाइल्जिया के इनको नाम हैं मौजूद। तो वो सवाल ये कर रही थी कि इसकी कोई प्रिवेंशन है, कैसे ये इससे बच सकती हैं बीमारी से, अगर, और इसके अलावा इसका इलाज क्या है, ये दो चीज़ें पूछ रही हैं। पहली बात कि इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया है, उनको ज़रूरी है कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। जैसे औरतों में मोस्टली, ख़ास करके हमारी औरतों में मसल में स्पाज्म और टेटनी होती है ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। जी जी जी, तो पहले उसको रूल आउट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है जी, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि वो जो स्पेशलिस्ट सेंटर है वहाँ भी एक डिफाइंड प्रोसेस नहीं है कि इसको कंफर्म कर दें कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। बिल्कुल, हम सिम्टम्स पर उसको डायग्नोसिस करते हैं कंटिन्यू। लेकिन अगर ये कुछ दिनों से है तो उसके और सारी वजूहातें हैं। जी। जैसे मैंने कहा, खास करके औरतों में कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से होता है, और ये खास तौर से हमारी एशियन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत अच्छी ज़्यादा होता है कि एज ए जनरल प्रैक्टिस 35 ईयर से मैंने ये देखा है, और अल्लाह के फजल से अपने लोग हमारे लिस्ट पे बहुत ज़्यादा थे। जी जी जी, तो हमको मौका मिला है कि उनकी हम खिदमत कर सकें। जी जी जी, तो हमारे ये तजुर्बा है कि ख़ास करके अपनी औरतों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से ज़्यादा होता है। जी। इसका ये मतलब नहीं कि उनको फाइब्रोमाइल्जिया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि पहले कुछ टेस्ट करा लें। जी जी, फाइब्रोमाइल्जिया का जैसे मैंने कहा कि कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं, एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्लड में ज़्यादा होता है। जी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से ज़्यादा। और औरतों में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर वो अपने डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले वो उनका तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट करेंगे, प्लस वो देखेंगे कि उनको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है कि नहीं। जी जी। अच्छा, दूसरे ये पूछ रही थी बहन कि इससे किसी तरह से अगर फाइब्रोमाइल्जिया से कोई प्रिवेंशन है, इसकी बचा जा सकता है, और दूसरा इलाज क्या है इसका?
कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो आदमी कंप्लेन करता है, जो तकलीफ़ होती है, जैसे पेन हुआ तो उसके लिए हम लोग पेन किलर देते हैं, एक्यूट स्टेज में एंटी इन्फ्लामेटरी भी देते हैं। और बहुत सीवियर केसेस में पेन किलर के साथ साथ हम लोग, बिकॉज वो मसल पूरा स्पाज़म में चला जाता है, तो कभी कभी उनको मसल रिलैक्सेंट भी देने पड़ते हैं। तो यह है कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे कि कोई बीमारी किसी को ही हमने दवा दी उसको कंप्लीट क्योर हो गया, ये नहीं। अभी मेडिकल साइंस में इसका कोई कंप्लीटली क्योर नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जिस रोज़ मेडिकल साइंस को ये मालूम हो जाए कि ख़ास वजह क्या है, हम लोग उसका इलाज खोज लें। बिल्कुल, हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे आपने रोशनी डाली इसके ऊपर। बहन, आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया वेरी नॉन स्पेसिफिक डिजीज़ है, इसका कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मौजूद नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से जैसे आप कह रही थी कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया किसी डॉक्टर ने डायग्नोज नहीं किया। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर बहुत रिसर्च की है, पढ़ा भी है। हो सकता है पॉसिबल कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो, लेकिन चूंकि ये बड़ी नॉन स्पेसिफिक डिजीज़ है, डॉक्टर साहब ने आपके लिए ख़ास तौर से ये मशवरा दिया कि हमारी जो ख़वातीन हैं, स्पेशली एशियन ख़वातीन, डॉक्टर साहब को भी अपना एक्सपीरियंस है, इनके पास 35 ईयर्स बहुत अपने पाकिस्तानी पेशेंट और साउथ एशियन पेशेंट थे। मेरी प्रैक्टिस में भी मेरे पास काफ़ी साउथ एशियन पेशेंट हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ रोशनी डाली है, कहा कि जी हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर से विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से भी इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक पेन और मसल में पट्ठों में दर्द, खिंचाव और इस तरह का पैदा होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट के ऊपर डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे चूँकि इसका कोई ख़ास सिम्टम, हर पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स होते हैं, उसी के हिसाब से इलाज भी होता है। अगर आपको जो है वो दर्द है तो सिंपल पेन किलर आप खा सकती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह, सिंपल पेन किलर। लेकिन डॉक्टर साहब ने आपके लिए ख़ास तौर से, और हमारे नाज़रीन हम के लिए ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और इसके लिए कम से कम रूल आउट करने के लिए दूसरी ब्लड टेस्ट जो है, जिसमें विटामिन डी है, फुल ब्लड काउंट है, सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, वो करवाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको एक किसी सीरियस बीमारी से आप बच सकें। क्योंकि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो फिर डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, बेस्ट प्रिवेंशन में बेस्ट ये है जी, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर का। ठीक, तो जब ये एक्यूट स्टेज में हो, तो जैसे हमको अगर कोई बीमारी नहीं भी है, हम बहुत ज़्यादा ठंडे में जान बचाव नहीं करें तो पूरा मसल हमारा जैसे स्पाज़म में चला जाता है। जी जी जी, तो एक्सटर्नल कोल्ड का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, लोग जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कि ठंडी चीज़ें मत खाओ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठंडे गर्म का कोई कंसेप्ट नहीं कुछ है, नहीं, एक्सटर्नल टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो स्पेशली विंटर के दिनों में जी जी अपने को गर्म रखें, जिनको इस्टेब्लिश हो गई बीमारी जी 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 जी, और कोशिश करें कि स्विट्ज़रलैंड और मरी हॉलीडे पर न जाएं, वहाँ जाएं गर्म मौसम के अंदर, गर्म मौसम में ये आपको ज़्यादा उनके अलामात में फ़ायदा आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा जो है सो आरामदेह है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसकी जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, उसमें आप खुद बता रही थी बहन कि आप इसमें स्विमिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। डॉक्टर साहब इसका बड़ा रोल है, तो ये तो बहुत अच्छा बहन ने आप हमारे नाज़रीन के मालूमात के लिए भी किया कि इनके सिम्टम में काफ़ी रिलीफ हो सकता है इनको ये डिजीज़। तो लेकिन एक्सरसाइज की और जो है हार्ट बाथ की, इसके ऊपर थोड़ी सी और डॉक्टर साहब रोशनी डालें कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसका। एक्चुअली द स्टैंडर्ड व्हाट वी कॉल इट प्रोटोकॉल जी, जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो बिकॉज के पेन के वजह से लोग मूवमेंट कम करते हैं जी, तो मसल का वेस्टिंग शुरू हो जाता है जी जी जी, तो उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, एक तो कि पेन दूर कर कंट्रोल करने के लिए पेन किलर देते हैं, स्पाज़म दूर करने के मसल रिलैक्सेंट देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड सेंटर जो फिजियोथेरेपी कराते हैं जी, दैट प्रिवेंट्स द वेस्टिंग ऑफ द मसल। इसलिए कि जितना आप अवॉइड कीजिएगा चलना, मसल वेस्ट होता जाएगा, तो आपका लिम्ब्स जो है जॉइंट्स कमज़ोर होते जाएंगे, तो फिर दैट विल बी इरिवर्सिबल कंडीशन। क्योंकि वही मिसाल है कि अगर एक मशीन को आप इस्तेमाल ना करें तो वो फिर नकारा होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर रोशनी डाली कि अगर उनको तकलीफ़ है, चूँकि दर्द की वजह से लोग जो है वो हेजिटेट होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, मूव करने से मोबिलिटी उनकी कम होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपको जितना एक्टिव रख सकें। बिल्कुल।
नहीं, एक्टिव रखना डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि फाइब्रोमाइल्जिया की ये सीरियस बीमारी है? यस, अगर इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ जी जी तो कुछ दिन में तो आदमी अपाहज हो जाएगा, क्रिपल, जी, कन्फाइंड टू व्हील चेयर और बेड। जी, इसलिए कि हम, जैसे मैंने कहा कि हमारे सारे मूवमेंट हमारी मसल पर डिपेंड करती है। जी, जी, तो जब हम मूवमेंट बंद कर देते हैं तो मसल का वेस्टिंग शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि जो भी अभी हमारे अंदर ताकत है आहिस्ते आहिस्ते वो ख़त्म होती जाएगी। तो फिर हम चाह के भी नहीं कर सकते। फिर डिसेबिलिटी में शुरू ही से ये हमेशा याद रखिए कि जिस तरह के ये सिम्टम आए, पहली बात कि आप एक एक्सपर्ट एडवाइस लें, जी, इसलिए कि नहीं जानते हुए भी हम कुछ अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं लेकिन गलत करते हैं। जी, जी, बीइंग ए डॉक्टर हमको भी अगर कुछ होता तो हम अपने कॉलीग से एडवाइस लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात कि आपको खुद एडवाइस किया जाएगा कि पेन किलर के लिए पेन को कंट्रोल कीजिए और मूवमेंट आप अपना कम ना करें, जी, 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 बल्कि कुछ ज़्यादा कर दें। लेकिन एडवाइस के लिए मैंने मशवरा इसलिए दिया कि आप बहुत ज़्यादा न करें। जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेसिव तो किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं। हाँ, अपने आप को मोबाइल रखें, एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें। और सबसे बड़ी बात कि ये जहन से निकाल दें कि हमको डायग्नोस हो गया फाइब्रोमाइल्जिया, हम तो बेकार हो गए। नहीं, जी, जी, कोई वजह नहीं है कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है, मेंटल मेकअप। जी, आप अपने को ये सोचिए कि ठीक है हमारे साथ ये कंडीशन है, जी, हमारी मदद के लिए हमारा डॉक्टर है, जी, लेकिन सिर्फ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, हमको खुद उसके लिए कोशिश करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक हम दिमाग में ये नहीं रखें कि नहीं, हम इस बीमारी को अपने को अपाहज नहीं बनने देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि बीमारी का कंट्रोल खुद रखें, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड ना करें। डॉक्टर तो जो जितनी हेल्प हो सकेगी वो तो करेंगे। जैसे आपने बड़ी अच्छा कहा कि फिजियोथेरापी के लिए रेफ़र कर सकते हैं, इसके स्पेशल सेंटर हैं जहां पर आपको रेफ़र किया जा सकता है, वो आपके डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताएंगे। लेकिन पेशेंट शुड टेक द कंट्रोल देमसेल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी में आप जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, जी, जी, तो वो तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताता है कि किस जॉइंट के लिए कौन सा मूवमेंट सही है। जी, ये तो आपने कर लिया। लेकिन फिजियोथेरेपी से वापस आके आप चेयर पर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या फ़ायदा उस फिजियोथेरेपी से? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपको एक्टिव रखें, कोशिश करें कि जब से ये बात हमको कही गई है कि हमको ये हो गया, उससे पहले जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक्टिविटी जो हमारी थी उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रोशनी डाली थी कि इस पे बताएं कि इसका डिप्रेशन और एंजाइटी से क्या लिंक है? सॉरी, ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है, इसका एंजाइटी, डिप्रेशन या जहनी उलझनों से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, इसका लिंक जरा बताएं कि फाइब्रोमाइल्जिया का एंजाइटी डिप्रेशन से क्या लिंक है? कोई भी बीमारी ऐसी होती है, अगर बहुत से लोगों के साथ हमने देखा, अपने पेशेंट को एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं जी कि पेशेंट आया, उसने कंप्लेन किया, कुछ सिम्टम्स दिए, तो मुझे शक हुआ कि हमको कि उनको डायबिटीज़ है। तो मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद ये कंफर्म हो गया, तो हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं कहते हैं तुमको डायबिटीज़ है, जस्ट गोली नहीं छोड़ते। जी, जी। दैट पर्सन इज सीन बाय ए काउंसलर। जी, काउंसलर। तो काउंसलर उसको बताता है कि उसके जहन में ये बैठाने की कोशिश करता है कि भाई आपको डायबिटीज़ है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एब्सोल्युटली। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। जी, जी। तो हम जहाँ तक मेडिकल साइड का जो ताल्लुक़ है उसके लिए हम यहाँ पर हैं जी, और 24 घंटे मौजूद हैं आपके लिए जी। लेकिन सिर्फ हम आपको दवा दे दें और आपको कहें कि आपको ये काम करना आप नहीं कीजिए, परहेज़ नहीं कीजिए, तो कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के दिमाग में ये बात डाली जाए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये सर्दी खांसी नहीं है कि आपने दवा ली और ख़त्म, एक डोज चला गया। ये आपको जब तक आप अपने पैरों पर हैं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपका डॉक्टर, आपका एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, कॉल ले लेते हैं फिर कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? वेलकम टू अवर शो सिस्टर। मैं ब्रिस्टल से बात कर रही हूँ। तो क्या नाम, मेरा नाम जायदा है। जी जी। सर मुझे यही प्रॉब्लम है, फाइब्रोमाइल्जिया। जी जी जी। सर प्लीज आप बता सकते हैं क्या कि मुझे स्वेलिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है? स्वेलिंग कहाँ, आपको जोड़ों पर होती है या मसल के ऊपर? खास करके बाजुओं पे और लेग पे। अच्छा, मतलब मसल पट्ठों के ऊपर जो या जोड़ के जॉइंट के ऊपर? बिल्कुल सभी तरफ है बॉडी में। अच्छा, तो क्या नाम है, काफी तकलीफ है। आपको सिस्टर जायदा बहन आपके डॉक्टर ने फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोज किया है? जी। अच्छा, उन्होंने बताया मुझे। तो जरा बताएं कि आपके इसके अलावा मसल पे, हाथों पैरों पे सूजन के अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं इसको आपके? क्या के दर्द वगैरह, जो सुबह के टाइम जब उठती है ना, फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। थकावट बहुत होती है? जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और बीमारी भी है आपको? फाइब्रोमाइल्जिया के अलावा कोई और तकलीफ भी है? डिप्रेशन की है। अच्छा, डिप्रेशन की है। हम इसी पे तो आप क्या पूछना चाह रही हैं? जरा दोबारा सवाल क्या रिपीट करिएगा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो स्वेलन होती है क्या कि ये कम नहीं हो सकती? अच्छा, ये मुझे बता दें। जी, शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब जी। इन्होंने कि आप रोशनी अभी डाल रहे थे, इसी पे हम बात कर रहे थे कि अगर मसल को यूज़ ना करें तो मसल जो है वो नकारा होना शुरू हो जाते हैं, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि चूंकि ये पेन में है, जैसे आप कहते हैं स्पाज्म काफ़ी होता है, स्पाज्म। और दूसरी वजह स्पेशली लिम्स में जी जी होता यह है कि सर्कुलेशन, ब्लड तो आता है जी, यहाँ से आता है नीचे, लेकिन ये वापस जाता है वेन्स से जी, और वेन्स में वाल्व नहीं होते जी। तो ब्लड पुश कैसे होता है ऊपर? जब हम मूवमेंट करते हैं तो मसल स्पाज्म जाता है, दैट प्रेसेस द वेन्स टू पुश द ब्लड अप। वही बात लेग के साथ होती है और लेग में ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसीलिए देखिएगा कि ज़ईफ़ों को क्या होता है कि लेग फूल जाते हैं, बिकॉज उनकी एक्टिविटी कम होती है, सूज जाते हैं मसल। हाँ, तो हम लोग उनको एडवाइस, जैसे मेडिकल एडवाइस है कि जब आप बैठो तो पैर के ऊपर रखो जी, कि थोड़ा बहुत प्रेशर कम होगा ब्लड के आने का। जी। दूसरी बात मूवमेंट कराने से। तो ये जो बहन कह रही थी कि इनके मसल, हाथों के पाँव के मसल जो है वो सूज जाते हैं। हाँ, वही सूजना मतलब स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती तो दो वजह है, एक तो कि मसल काम नहीं कर रहा है अच्छा ठीक से या वीक हो गया है, तो ब्लड, इसका इफेक्ट सर्कुलेशन पर है। जी जी जी। एंड दैट इज रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द टिश्यू। जी। उनको इसीलिए मैंने कहा, इस बात को बहुत जोर दिया कि पेन हो लेकिन अपनी एक्टिविटी आप कम ना करें। जी जी। और जब ये बात है तो जल्द से जल्द सर्जरी कांटेक्ट करें। जी। वो लोग फिजियोथेरेपी के लिए इनको अरेंज कर देंगे और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जितना ज़्यादा ये देर करेंगी उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सिस्टर जाहिदा बताए थे कि उनको डिप्रेशन भी है। हम इससे पहले इसी पे हम बात कर रहे थे। हाँ। कि फाइब्रोमाइल्जिया का डिप्रेशन से क्या लिंक है, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा रोशनी डालें। उसका डायरेक्ट इफेक्ट, जैसे डिप्रेशन आदमी को होता है, ब्रेन में एक एंजाइम होता है, बट इट्स नथिंग, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। जी। ये कंडीशन है कि अब हम बहुत एक्टिव हैं जी। एक बैग हमको हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोज हो गया और हम पेन में रह रहे हैं, हमारी जाहिर सी बात है कि एक्टिविटी खत्म होगी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, एक कॉलर ले लेते हैं पहले। एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मोस्ट वेलकम टू अवर प्रोग्राम सिस्टर। कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं एक्चुअली वार्डफोर्ड से बोल रही हूँ, मिसेस नकवी बोल रही हूँ। जी जी। और डॉक्टर साहब की भी खिदमत में मेरा सलाम और आपको भी। तो भाई डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अभी मसल के ऊपर टॉपिक, इस बीमारी पे बात हो रही है। तो मुझे स्पाइन प्रॉब्लम, मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, जब वॉक करती हूँ तो ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है। जी जी। तो क्या डॉक्टर साहब इसके बारे में, ये मसल जो रिलेटेड है नेक के साथ और बैक प्रॉब्लम के साथ, ये जो स्पाइन जिसे बोलते हैं? जी जी। आपके तो बहुत दर्द होती है, चलती हूँ बहुत ज्यादा, जो ना दर्द ज्यादा शुरू हो जाती है। अच्छा सिस्टर, आपसे ज़रा एक सवाल पूछूंगा, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। मिसेस नकवी थी, बात कर रही थी, डॉक्टर साहब पूछ रही थी कि इनके जो है वो बैक में काफ़ी दर्द होता है और नेक में काफ़ी दर्द होता है। तो वो पा रही थी कि क्या इसका ताल्लुक जोड़ों से हो सकता है, या जो हम बात कर रहे हैं मसल पे, ख़ासतौर से फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर, उससे इसका क्या लिंक है? तो उस पर थोड़ा सा ज़रा बताएं। बैक या नेक में जो पेन होता है जी, तो इट डज, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, इट डज अफेक्ट द स्पाइंस। जी जी। इसीलिए मैंने कहा कि इसको जो इन्वेस्टिगेशन है हैज़ टू बी रूल आउट अदर कंडीशन। एब्सोल्युटली, है ना? जी जी जी। इसलिए कि सीवियर आर्थराइटिस में भी आपको सेम सिम्टम्स मिल सकता है। बिल्कुल। और यही नहीं, बल्कि हम इसको समझ लें कि फाइब्रोमाइल्जिया है, और अगर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है,
and that is pressing the nerve, उसके वजह से हो रहा, that condition is curable. जी, हम उसको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद डायग्नोसिस न करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें और एक हम जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसको करके सारी दूसरी चीज़ें जिसका हम इलाज कर सकते हैं वो हम उसको कट कर दें। जी, सिस्टर मिसेस नकवी, आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी जो गर्दन में और जो कमर में, बैक में जो पेन है, ज़रूरी नहीं कि वो फाइब्रोमाइल्जिया या मस्कुलर पेन हो। अक्सर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो नेक का और कमर का जो दर्द है उसकी और बहुत सारी रीज़न्स होते हैं, जैसे कि स्पाइन के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, नेक के अंदर भी अर्थराइटिस हो सकता है, बैक की आपकी जो स्पाइनल बोन्स है उसमें अर्थराइटिस हो सकता है, और अर्थराइटिस सूजन की वजह से हो सकता है कि आपकी जो नसें निकल रही हैं, जो नर्व निकलती है वो दब रही हो, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहे थे कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके डायग्नोसिस ज़रूर बनवाएं, कम से कम जो बीमारी क्यूरेबल है। फाइब्रोमाइल्जिया तो ऐसी बीमारी है कि इसकी क्योर तो कोई नहीं डॉक्टर साहब, इसकी और काफ़ी मुश्किल मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं इसके। तो लेकिन जो आज जैसे आप कहते हैं कि कमर का हड्डी है, अगर उसका पता चल जाए कि कमर में ये नेक में किसी और वजह से दर्द हो रहा है, डिकम्प्रेशन है, तो उसका इलाज है, सर्जिकल इलाज है, उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और मेक श्योर करवाएं डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के आपकी कमर और नेक में पेन किसी और वजह से तो नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे माइक्रो फाइब्रोमाइल्जिया का लिंक डिप्रेशन से क्या था, जहनी उलझनों से और उससे। जैसे एक सिस्टर थी वो बता रही थी डिप्रेशन भी ये आदमी को अपाहज कर देता है जी, है ना। और जब ये डायग्नोस होता है तो एज ए डॉक्टर हम एम्फसाइज करते हैं इसको, और हम इसको कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट की पहले काउंसलिंग हो जी, ताकि उनके दिमाग में ये बात है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। जी जी। और हम लोग उनके हेल्प के लिए हैं और उनको अपना मेंटल मेकअप ठीक करना है। ये अगर ये सोच लें कि हम तो बेकार हो गए तो डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर दैट स्कैन ऑफ लाइफ इज 15 ईयर्स, इट विल बी रिड्यूस टू 5 ईयर्स। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आप भी सोच लें कि नो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, और हम में अभी बहुत कुछ है और हम अब कोशिश करें कि अपनी नॉर्मल लाइफ जो है हम उसको लीड करने की कोशिश करें। एक और कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब हमारे साथ, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा दोबारा, सॉरी। एक कॉल ले लेते हैं। एक अस्सलाम वालेकुम। I would like to get your advice, please. Sure. Would you kindly tell me your... has been diagnosed as osteoarthritis. Okay. I would like to understand basically the difference between fibromyalgia and the osteoarthritis, if there is any link, and what general advice would you give for arthritis to give you less pain, and any other general advice which can improve the... Can brother I ask you, how old are you, what's your name, and what's your age? Yes, my name is Azhar. I'm nearly 67. 67. And I'm calling from Manchester. Okay. So you have osteoarthritis. You want to know... Osteoarthritis has been diagnosed, but general advice given here is just simply to take some Panadol, those kind of painkillers. Normally you take it. Sure. But what I'm trying to understand from you is what kind of diet perhaps might help, what kind of general advice, because here medicine is not the only answer, I take it. Absolutely. There are other factors which are also involved in such conditions, for which doctors normally don't have time to advise. Sure. So that's why I'm asking you, what general advice would you give so that in future, when you get older and older, you get perhaps less problem. Sure. If you take precaution at this age. Absolutely, no problem. Okay, thank you very much. Thank you very much for your call, Azhar Saab. Dr. Saab, Mr. Azhar was calling from Manchester. His age is 67 and he has been diagnosed with osteoarthritis. His question was mainly, I think he maybe better we give in English, maybe because he might understand English better than Urdu. So he has been diagnosed with osteoarthritis. So he wants to know what is the difference between the fibromyalgia and osteoarthritis. Yes. And then he want to have some general advice how he can implement and what the things he can do about pain and aches. The fibromyalgia affects the muscles, yes, and indirectly due to that joint is affected. Right. Osteoarthritis is the disease of the joint which affects the bone. Absolutely. Bone destruction. Yes.
And because due to that, again, it is linked to the movement. Your movement is reduced, so when the muscle is not used, it starts muscle starts fading. Yes. So they are connected to each other, but they are two different conditions. Yes. But the effect on our daily life is almost the same, except that fibromyalgia, a joint osteoarthritis, affects only the joint and the surrounding muscle where you have. Yes. Fibromyalgia can affect your all the muscles. Yes. Yes. Azhar Sahab, you probably have got your answer that the osteoarthritis is completely different disease, and it's mainly affect your joints, and the only muscle affected around the joints area will be those joints have been affected. Osteoarthritis also called wear and tear. When you get older, the joints get actually been weaker, and wear and tear in the joints happen, and then the joint get actually swell up, and they have some inflammation, and they start to have some pain. But fibromyalgia is completely different. It is fibromyalgia is the disease of muscles. Is mainly affect the muscles, but both can have both together. Or somebody only have osteoarthritis. For you, Azhar Sahab, you were asking what you general advise about osteoarthritis. I think even for the osteoarthritis, is mobility is important. Yes. They have to be active themselves, Dr. Sahab, and they, like you mentioned, already have exercised, and they should be not to just think and. Due to the pain, they think, oh, just my life is over now, and I cannot do anything. Because as I said, we have a definite treatment for the osteoarthritis. Absolutely. If the bone destruction is too much, like joints, yes, patient can have the joint replacement. Mostly it affects the knee and the hip mainly. It can affect any joint, but mainly because these two joints bear the more front of in whole life activity. A second thing, that there are certain diet deficiency that could prompt the bone disease and destruction of the bone. That's why this is the National Health Protocol, that after a certain age we start doing the certain blood test which will show us like somebody is deficient of calcium or vitamin D, something like that. It is just the preventive measures. It can affect, but it can hit anybody, osteoarthritis. Right. We have another caller, Dr. Sahab. Yes. Assalamu alaikum. I think the call has been dropped. Right, so we have a last few minutes left for the programs. एंड तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, दोबारा मैं आपको उसके ऊपर लाऊंगा कि डिप्रेशन से इसका क्या लिंक है, और जो इसके अलावा काफ़ी लोगों को एंजाइटी, लास्ट वीक हमने बात की थी एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर, तो काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स के सवाल आ रहे थे जो उनको जनरल पेन एंड एक्स हो रहे थे, और उनको फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो तो डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी की उनको डिजीज़ थी, जिसकी वजह से काफ़ी मट्ठों पट्ठों में और मसल्स में दर्द हो रहा था। तो इस पर रोशनी डालें कि डिप्रेशन एंजाइटी से इसका क्या लिंक है, और दर्द में इजाफा होगा, कमी होगी, क्या होगा? डिप्रेशन बिकॉज इट चेंजेस योर मूवमेंट। फर्स्ट थिंग, एक बॉम्बशेल हो गया कि आपको डायग्नोस कर दिया कि फाइब्रोमाइल्जिया है। दूसरे, जैसे कुछ लोग उन्होंने पढ़ा, आजकल इंटरनेट पर सभी लोग जाते हैं, बट इंटरनेट कांट मेक एनीबॉडी अ डॉक्टर, बिकॉज वॉट एवर यू नो, योर टेक्स्ट बुक डजंट टीच एवरीथिंग। Slowly and slowly you get more experience, you see more patients, you get more, in medical terms, wiser, right? You know more things. तो कुछ लोग खुद से नेट पर जाते हैं या किताबें पढ़ लेते हैं, अपने को डायग्नोस कर लेते हैं कि हमको फाइब्रोमाइल्जिया, which could be different thing and which could be curable. That's why we emphasize that you must consult your doctor. That's the first. Second thing, कि अगर डायग्नोस हो भी गया, अपने से डायग्नोस करो या किसी, ये जहन में बात आ गई कि हमको फाइब्रोमाइल्जिया, तो लोग सोचते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, हम बेकार हो गए, और दैट इज द मेन थिंग फॉर डिप्रेशन बढ़ा दे जी। और एंजाइटी, अब क्या होगा, कैसे रहेंगे, खास करके हम बेकार हो जाएंगे, हमको खाना कौन देगा, हमको पानी कौन देगा, और स्पेशली हमारे मुआशरे में अगर हम इन मिडिल एजेस में हैं तो 70% जो है, सो 1% इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो अगर हम
55 है, रिटायर नहीं किए हैं और हम फैमिली को चला रहे हैं, हमको डायग्नोस हो गया फाइब्रोमाइल्जिया, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ बट द होल फैमिली। एब्सोल्युटली। इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी जी। ये तो मेन चीज़ यही है कि एक तो अपनी ज़िंदगी हम क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, और दूसरे कि आगे जो अभी तक ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी वो कैसे चलेगी, बिकॉज द मेन फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक, द सेकंड फैक्टर इज माई ओन वे ऑफ लाइफ स्टाइल। जी जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब जैसे ही ये महसूस और ये डायग्नोस होता है तो मेंटल कंडीशन हैज़ टू बी करेक्ट, उसको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जी। नहीं तो ये इसका इफेक्ट, डिजीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और क्विकर होगा। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे टाइम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने जो है वो टाइम दिया और करना मैं प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। इंतहाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को बहुत इन्फॉर्मेशन, मालूमात से, अवेयरनेस से आपने बताया। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम में। मैं नाज़रीन के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत बहुत। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया कि लोगों जहाँ तक हो सका मैंने। नाज़रीन मैं ज़रा समराइज़ कर दूं प्रोग्राम को आपके लिए कि आज हम बात कर रहे थे फाइब्रोमाइल्जिया पर। हम स्पेशल गेस्ट से बात कर रहे थे इसके ऊपर कि क्या बीमारी है। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये मसल की डिज़ीज़ है। मेनली इसमें मसल्स के डिफरेंट, कोई भी जिस्म के हिस्सों के गर्दन से लेकर के पैरों तक के डिफरेंट मसल की जगह जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट मसल्स के ऊपर पेन और एक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका लिंक डायरेक्ट आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से भी काफ़ी ज़्यादा है। मल्टी फैक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी फाइब्रोमाइल्जिया कि बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुई है और इस पर कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना खासा मुश्किल है। मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी मौजूद नहीं है और इसका जो इलाज है वो भी उसी लिहाज से है कि आपको जो है जो सिम्टम्स मौजूद हों उसी के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आप ये कंफ्यूज जैसे हमारे कॉलर आई थी कि ख़ुद से डायग्नोज किसी बीमारी को ना करें। प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। मैं दोबारा इस बात के ऊपर इन्फोर्स करूँगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें और अपने, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी आपको अपने डॉक्टर से हेल्प हो और क्यूरेबल डिजीज़ हो। फाइब्रोमाइल्जिया जो है 1 in 50 लोगों के अंदर बहुत कॉमन है, ख़ासतौर से ख़वातीन में बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह से जो है वो आपके इफ़ेक्ट पड़ता है। डॉक्टर साहब बहुत इस बात पर जोर दे रहे थे कि कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि चाहे डायबिटीज़ हो या फाइब्रोमाइल्जिया हो या कोई और बीमारी हो, आप ये ना सोच लें कि बस अब आपको बीमारी हो रही है तो एंड ऑफ लाइफ है। आप इसके लिए हेल्प बहुत अवेलेबल है तमाम बीमारी के लिए, चाहे फाइब्रोमाइल्जिया हो या कोई और बीमारी हो, इसके लिए बेशुमार अवेल्स और अवेयरनेस अवेलेबल है। आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने डॉक्टर को ज़रूर रब्ता करें और एक डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करें। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट सैटरडे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम बाउल कैंसर स्क्रीनिंग के ऊपर बात करेंगे। बाउल कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और हम आपको अवेयर करेंगे, बताएंगे कि कैंसर क्या है, उसकी स्क्रीनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इंशाल्लाह जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे 3 से 4 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।